गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट कर लिया था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हम लोगों ने बोन और कार्टिलेज वाला पोर्शन जो है दैट वी हैड कंप्लीटेड। आज का जो वीडियो है, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, और उस मैट्रिक्स में सेल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकेंड इज द lymph। ठीक है, both of them we will be discussing one by one. First we will start with blood. Blood जो होता है, all of us know that it is very vital for our body, very vital for any organism. ठीक है, blood is a fluid connective tissue which appears red in color. Red, two different shades of red, means it can be tomato red or it can be more in the darker shade, that depends on person to person। ठीक है, और ब्लड जो होता है एक सॉल्टी, विस्कस, थोड़ा सा थिक टाइप का फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से ब्लड जो होता है उसमें सेल्स प्रेजेंट तो रहेंगे, लेकिन सेल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, मोर ओवर ब्लड जो है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? ठीक है, ब्लड जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली टू पार्ट्स। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वी कैन डिवाइड देम इजीली इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द ए सेल्यूलर पार्ट एंड सेकेंड इज द सेल्यूलर पार्ट। ठीक है, ए सेल्यूलर पार्ट मतलब ब्लड का वो पार्ट जिसमें कोई भी सेल नहीं है, और सेल्यूलर पार्ट वो पार्ट जिसमें कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ए सेल्यूलर पार्ट जो होता है ब्लड का दैट इज नोन एज द प्लाज्मा। ठीक है, ए सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज द प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा होता है इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, प्लाज्मा जो है 90 to 92% वाटर से बनता है। 90 to 92% वाटर रहता है इसमें। ऑलमोस्ट 8 to 10% इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, then we also have some proteins, like we are having albumin protein, we are having globulin protein, we are also having fibrinogen। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स जो है दे आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। स्पेसिफिकली ग्लोब्यूलिन जो है उनको हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन मतलब ऐसे प्रोटीन के पार्टिकल्स या ऐसे प्रोटीन से बने हुए सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो जनरल लैंग्वेज होता है, जनरल लैंग्वेज में हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को एंटीबॉडी बोलते हैं। तो कभी कभार आप लोगों ने ये टर्म जो है एंटीबॉडी ये सुना भी होगा। तो एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच हेल्प्स टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो कि खून के थक्के जमाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कभी चोट लग जाती है, आपको स्क्रैच लग जाता है, खून बहने लगता है, थोड़ी देर के बाद आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि खून बहना जो है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होता है और वहाँ पे जो है खून जो है जमने लगता है। तो वो जो खून जमता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो फिब्रिनोजेन जो है वो खून के थक्के जमाने में, यानी कि ब्लड के कोएगुलेशन में, ब्लड को जमाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट ऑल थिंग्स वी आर हैविंग?
वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंटेंट्स ही यहाँ पर भी लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब प्लाज्मा में और क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा में होता है हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन क्या है? एक तरीके का एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है। एंटी कोएगुलेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में खून बह रहा हो तब भी तो फिब्रिनोजेन रहेगा, तो बॉडी के अंदर अगर खून बहते बहते ही जमने लगे तो उससे हमारी बॉडी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जमे हुए खून के ब्लॉकेज जो होते हैं, ठीक है, जमे हुए खून से जो बड़े बड़े थक्के बनेंगे, वो थक्के अगर हमारे ब्लड वेसल्स में जमा हो जाए तो खून का जो फ्री फ्लो है, ब्लड का जो फ्री फ्लो है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उससे हमारी बॉडी को इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं या नॉर्मल स्ट्रोक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जब खून बह रहा हो उस टाइम पे खून के थक्के ना बने, उस चीज़ को एंश्योर करने का काम होता है हिपैरिन का, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो भी प्रेजेंट रह सकता है प्लाज्मा में, ठीक है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा। इन सारी चीज़ों से मिलकर के प्लाज्मा जो है बना रहता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेल्यूलर पार्ट, ठीक है। तो सेल्यूलर पार्ट जो होता है ब्लड का, दैट इज मेड अप ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं, दे कंस्टिट्यूट द सेल्यूलर पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब सेल्यूलर पार्ट पे देखें तो जनरली 3 टाइप के सेल्स जो हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसीज के बारे में बात करते हैं। आरबीसीज का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। ऑल्टरनेटिवली आरबीसीज का दूसरा नाम जो है वो है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मीनिंग होता है रेड और साइट का मीनिंग होता है सेल। तो ऐसा सेल जो रेड कलर का हो, दैट इज इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसीज जो है दे आर ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसीज का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। ऑल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल, तो वाइट कलर के सेल को ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं। एंड देन वी आर फाइनली हैविंग द प्लेटलेट। प्लेटलेट को भी ऑल्टरनेटिवली हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मीनिंग है कोएगुलेट करना, थक्का, ठीक है। जो खून का थक्का जमता है दैट इज नोन एज थ्रोम्बो और साइट। तो ऐसा सेल जो कि खून के थक्के जमाने में हेल्प करे, दैट इज नोन एज द थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल बी लुकिंग इनटू द फैक्ट दैट ये सारे जो सेल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आरबीसीज से, ठीक है। आरबीसीज जो होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स नाम से ही सजेस्ट होता है कि रेड कलर के होते हैं। आरबीसीज रेड क्यों होते हैं? क्योंकि आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है जो कि आयरन कंटेनिंग होता है, ठीक है। ये जो पिगमेंट या ये जो कंपाउंड है दिस इज नोन एज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है क्योंकि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, रेड कलर का होता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहने की वजह से आरबीसीज जो है दे अपीयर टू बी रेड इन कलर, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आरबीसीज जो है ये बाइकॉन्केव होते हैं, ठीक है। बाइकॉन्केव कहने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज का, मतलब सर्कुलर डिस्क के जैसे रहेंगे, लेकिन डिस्क जो है वो बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, ठीक है। दोनों तरफ कर्व्ड सरफेस है, इसीलिए बाइकॉन्केव हम लोग इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब बाइकॉन्केव है, उसके बाद हम लोग इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो आरबीसी जो है उसकी साइज़ जो होती है वो 7 to 8 μm होती है। 7 to 8 μm इसकी साइज़ होती है।
को हम लोग बोलते हैं ई न्यूक्लिएट। ई न्यूक्लिएट कहने का मतलब ये है कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ह्यूमंस के लिए ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग आरबीसीज के लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो कोई भी आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ का होता है। कोई भी आरबीसी जो है वो 120 दिन के लिए फंक्शनल रहता है, यानी कि मोस्टली हम लोग बोल सकते हैं 120 दिन मतलब कि 4 महीने के लिए जो है एक आरबीसी जो है फंक्शनल रहेगा। उसके बाद 120 डेज़ के बाद में वो जो पुराना आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसको रिप्लेस करने के लिए नए आरबीसीज जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब आरबीसी जो है उसका फंक्शन क्या है? सिंपली आरबीसी का फंक्शन है इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना किसको? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारे लंग्स से लेकर के हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। अब आरबीसीज जो है उसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है, ठीक है। तो बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि आरबीसीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहे हैं। मोस्टली आरबीसीज जो हैं वो ऑक्सीजन को ही कैरी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी जो है या उसकी दोस्ती कह लें हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्ती जो है वो ज़्यादातर वाटर से होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर के हेल्प से हो जाता है, ठीक है। ब्लड में जो वाटर होता है उसके हेल्प से हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द आरबीसीज, ठीक है। अब आरबीसी का नंबर जो है, एक और चीज़ रह गई, आरबीसी का नंबर कितना होता है, ठीक है। हमारे ब्लड में आरबीसीज जो हैं वो 4.525 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ठीक है, पर क्यूबिक एमएम में, ठीक है। ये क्या है? एक यूनिट है। तो इतने पर्टिकुलर स्पेस में, ठीक है, या इतनी पर्टिकुलर जगह में पर क्यूबिक एमएम में एक बार में 4.5 to 5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट रह सकते हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ द आरबीसीज दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। WBCs या वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अब WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, इनमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली कलरलेस होते हैं या पेल वाइट या पेल येलो टाइप ऑफ कलर जो है इनमें हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जितने भी WBCs होते हैं उनको अगेन हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? 2 कैटेगरीज होती हैं WBCs की। एक है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। तो ग्रैन्युलोसाइट मतलब ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो। ये केमिकल्स के, एसिड्स के, किसी टाइप के भी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो दे आर नोन एज ग्रैन्युलोसाइट, और ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है, प्लेन हो साइटोप्लाज्म, ऐसे जो WBCs होते हैं दे आर नोन एज ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों को यहाँ से आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। अब WBCs को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो WBC के 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इसिनोफिल, बेसोफिल
और न्यूट्रोफिल। 3 टाइप के होते हैं ग्रैन्युलोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, अगर तीनों के बारे में हम लोग देखें तो इसिनोफिल एक ऐसा ग्रैन्युलोसाइट है जिसके न्यूक्लियस रहता है, लेकिन न्यूक्लियस ऐसा बड़ा रहेगा और न्यूक्लियस में 2 लोब्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसा होता है, इसिनोफिल जो है ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस बड़ा रहेगा और न्यूक्लियस में 2 लोब्स रहेंगे, प्लस साइटोप्लाज्म में इस तरीके से ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल जो है ऐसा WBC होता है जिसमें न्यूक्लियस इस तरीके से S शेप में होता है। ठीक है, बेसोफिल में न्यूक्लियस इस तरीके से S शेप में होता है। अगेन यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, इस पे आते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल पे। न्यूट्रोफिल जो है इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा बड़ा रहेगा और मल्टी लोब रहेगा, 6 से 7 लोब्स जो है प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 6 से 7 लोब्स जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर। अब इसमें भी जो है क्या प्रेजेंट रहेंगे, इसमें भी ग्रैन्यूल्स जो है दे विल बी प्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है, अब इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल तीनों का कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। WBC है तो किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि इसिनोफिल है। ठीक है, इसिनोफिल जो है ये वॉर्म्स से होने वाला जो इन्फेक्शन है, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइनल वॉर्म्स जो होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो होते हैं, उनसे होने वाले इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है ये 3 तरीके की चीज़ें जो है सिक्रीट करता है। क्या क्या मतलब, बेसोफिल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के केमिकल्स से बने हुए होते हैं और ये केमिकल्स को सिक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर, हिपैरिन होता है, सेरोटोनिन होता है, ठीक है, और तीसरा हिस्टामाइन होता है। ठीक है, बेसोफिल के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो 3 तरीके के सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर सकते हैं, 3 तरीके सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं। हिपैरिन जो कि खून को कोएगुलेट होने से बचाता है। ठीक है, सेरोटोनिन जिसको कि हम लोग हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। सेरोटोनिन जो है वो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है। जब हमको बहुत खुशी होती है किसी चीज़ से तो खुशी होने वाली जो फीलिंग आती है वो हमको आती है सेरोटोनिन की वजह से। और तीसरा है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हमारी बॉडी में तब रिलीज़ होता है जब हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हो गई हो, किसी को धूल के वजह से, किसी को पोलन ग्रेन के वजह से, किसी को खाने की किसी चीज़ के वजह से एलर्जी होती है। तो जब कभी भी हमारे बॉडी में एलर्जी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, हिस्टामाइन के वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हिस्टामाइन जो है वो एलर्जिक रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल एक ऐसा ग्रैन्युलोसाइट है जो कि फैगोसिटिक नेचर का होता है। तो अगर हमारे बॉडी में किसी पैथोजन का अटैक हो जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाए, तो न्यूट्रोफिल जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली जा करके उस पर्टिकुलर पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू उसको एनगल्फ कर लेता है और उसको हमारी बॉडी से क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, next we are coming to a granulocyte. I hope this much is clear to you. ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और
लिम्फोसाइट। तो जो मोनोसाइट होता है, ठीक है, मोनोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बीन के शेप का, इस तरीके से राजमा जैसे शेप का, बीन के शेप का न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट के अंदर। और मोनोसाइट जो है फैगोसिटिक नेचर का होता है। कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू मोनोसाइट जो है क्या करेगा, उसको एनगल्फ करेगा, डाइजेस्ट करेगा और हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है हमारे बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही वो सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली पैथोजन को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो है वो क्या करता है, लिम्फोसाइट जो है दो तरीके के सेल्स बनाता है अगेन। एक होता है प्लाज्मा सेल, ठीक है, और एक होता है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि डायरेक्टली पैथोजन से फाइट करती हैं, और मेमोरी सेल जो है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। सपोज हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाए तो दोबारा नहीं होगा। ऐसा किस लिए होता है कि चिकन पॉक्स का जो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है उसके अगेंस्ट लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स बना के रख देते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी इन फ्यूचर अगर हमको चिकन पॉक्स का पैथोजन दोबारा हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये जल्दी जल्दी बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस जगह पे जा करके उस पैथोजन को तुरंत मार के ख़त्म कर देते हैं, इससे पहले कि वो पैथोजन हमारे बॉडी में जो है डिजीज़ कॉज कर सके, ठीक है। तो अगेन लिम्फोसाइट्स जो है क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और मेमोरी सेल जो है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दिस द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल इज द प्लेटलेट, ठीक है। प्लेटलेट जो होता है उसका दूसरा नाम मैंने बताया था क्या, द सेकेंड नेम ऑफ प्लेटलेट वॉज थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और मैंने प्लेटलेट का फंक्शन भी बताया था कि प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्लाज्मा में बताया था कि प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन होता है, तो प्लेटलेट के जो सेल्स होते हैं प्लस फिब्रिनोजेन के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट के सेल्स और फिब्रिनोजेन के जो फाइबर्स होते हैं ये तुरंत मिलते हैं। मान लीजिए कहीं आपको चोट लग गई है, कट गया है और आपको खून बह रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, और खून में, ब्लड में जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लेटलेट्स के सेल के बीच में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। फंस जाने से धीरे धीरे जब बहुत सारे प्लेटलेट्स उस पर्टिकुलर जगह पे जमा होने लगे तो प्लेटलेट्स के जमा होने की वजह से स्लोली क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है वो रुकने लगता है, रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, और जब वो पर्टिकुलर जो खून का थक्का बनता है प्लेटलेट्स के जमने से वो सूख जाता है, फिर वहाँ पर उसके जगह पर जहाँ पर कट लगा था उस जगह पे फिर नई स्किन जो है वो ग्रो होने लगती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के बारे में ये तो फंक्शन मैंने बोल दिया। प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम लोग बोले तो प्लेटलेट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्लेटलेट का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पहली बात तो ये ई न्यूक्लिएट होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ओवल होता है इसका शेप, या फिर राउंडेड शेप जो है वो भी हो सकता है इसका, ठीक है। इसके नंबर के बारे में बात करें तो 2 लाख से लेके 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर इतने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है।
और अगेन मैंने क्या बताया था प्लेटलेट का फंक्शन, दैट इज प्लेटलेट जो है वो खून को जमाने में, खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है प्लेटलेट. ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ द ब्लड. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट प्लाज्मा. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लिम्फ. टिल देन जो फ्लो चार्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक्सप्लेन करते हुए, यू हैव टू नोट इट डाउन, and still if you are having any sorts of doubt you can ask me. Thank you.